हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, जब हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ विचार होते हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे, ऐसे करना है, कैसे करना है। उसके पीछे क्या चीज काम करती है फ्रेंड्स? उसके पीछे काम करता है आपका मोटिवेशन, आपका सोच। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि मोटिवेशन कैसे क्रूशियल रोल निभाता है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे। क्योंकि जब तक हमारा मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन जैसा कि हम यहाँ पर साइकेट्री में, साइकोलॉजी में देखते हैं, ठीक है, कि किसी भी डिसऑर्डर के लिए मोटिवेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डी एडिक्शन का हो, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो किसी भी XYZ पर्सनालिटी का हो, या कोई भी तरह का पेशेंट हो, मोटिवेशन बहुत क्रूशियल रोल निभाता है। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है ये मोटिवेशन? मोटिवेशन एक तरह के डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, आपकी विशेष हैं, जो किसी भी काम के लिए उसे मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अब्राहम मास्लो को हम नहीं बोल सकते। He has given the very good, very nice theory about the motivation that is called need of hierarchy theory. नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी दिया उन्होंने मोटिवेशन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, जिसे मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पिरामिड बनाया नीड्स के बारे में। उन्होंने कैसे कैसे बोला कि सबसे पहले स्तर पे क्या होता है हमारे मोटिवेशन का, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में फ्रेंड्स क्या आता है? आपका आता है रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, कई हद तक सेक्सुअल नीड्स को भी हम फिजियोलॉजिकल नीड्स में लेके चलते हैं। तो अब फ्रेंड्स, बात ये आ गई कि सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल, उसके ऊपर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके ऊपर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आता है हमारा सेल्फ स्टीम नीड्स, और उसके ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक को उठा के बात करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला बात, फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। एक एग्जांपल आप सोच के चलो कि एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए। एक इंसान किस चीज से मोटिवेट होता है जब उसके पास कुछ नहीं होता है? सबसे पहले उसे मोटिवेशन होता है उन्हीं फिजियोलॉजिकल नीड्स, लाइक उसको शेल्टर चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए, और समटाइम्स सेक्सुअल नीड्स चाहिए। तो जब उसे, आप ये इमेजिन करो, उसे मिल जाता है, ठीक है, ये चीजें पूरी हो गई, तो उसके बाद क्या चाहिए कि मान लो उसको चाहिए कि अब ये रोटी, कपड़ा और मकान कैसे आएगा फ्रेंड्स? रोटी, कपड़ा, मकान आएगा जब आप कोई जॉब करते हो, आप कोई काम करते हो, आप कोई अर्निंग्स करते हो। ठीक है, तो बाई अर्निंग्स यू कैन अर्न दिस थिंग्स। अब जब ये चीजें हमारी अर्न हो जाती हैं तो अगला क्या चाहिए कि हम इस चीज को सेफ्टी एंड सिक्योर्ड रख सकें। ऐसा तो नहीं ना कि आज खाया, आज रह लिया और कल का फिर देखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें अर्निंग्स मिल रही हैं, जो हमारा रोटी, कपड़ा, मकान का हमारा जो एक बेसिक नीड्स हैं पूरी हो रही हैं, वो हमेशा होती रहें। तो हम उसके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ देखते हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रेंड्स, अगर हम उसी की बात करें, इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया तो सेफ्टी के लिए उसे किसी परमानेंट काम की जरूरत होती है, उसे सेफ इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जहां पर कि वो परमानेंट इन चीजों की अर्निंग कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, आपने परमानेंट अर्निंग भी कर ली, आपने सेफ्टी और सिक्योर्ड भी कर ली अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को। ठीक है, आपको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल गई। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा कि लव एंड बिलोंगिंगनेस। आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान आ गया, आपके जीवन में सेफ्टी आ गई उन चीजों के लिए, उन फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए सेफ्टी मिल गई आपको। अब आपको क्या चाहिए? लव एंड बिलोंगिंगनेस। मोटिवेशन के लिए ये भी बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है कि आपको, मतलब एक होता है ना कि आपकी फीलिंग्स को शेयर करने वाला कोई होना चाहिए। आप अपनी चीजों को कैसे शेयर करेंगे, किससे शेयर करेंगे? तो उसके लिए जीवन में प्यार और आत्मीयता का बहुत बड़ा रोल है। तो जब इंसान को एक लगता है ना सेफ्टी मिल गई,
आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स मिल गया, तो अब आप आगे बढ़ते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ। ठीक है, तो सॉरी, लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया। मान लो आपको एक लविंग पार्टनर मिल गया, बिलोंगिंगनेस मिल गई आपको फैमिली की तरफ से और पार्टनर की तरफ से। उसके बाद आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो हमारा एक सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स है, जो हम सेटल्ड हुए हैं, हम अपनी एक इच्छा, जो हमारी ड्रीम्स होती है, जो हमारा स्टीम होता है, सेल्फ स्टीम होता है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। हर इंसान का अलग अलग होता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो वो उसकी सेल्फ स्टीम नीड्स होती हैं, तो उसको वो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका देखो लेयर बाय लेयर मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, अब आ गया हमारा क्या? सेल्फ स्टीम। कि अगर आपको सेल्फ स्टीम अपनी चाहिए होती है, कि मतलब हम जो चाहते हैं, हमारा जो सेल्फ स्टीम है जिस चीज में, वो हमें प्राप्त हो, तो जब हमें वो मिल जाता है, सेल्फ स्टीम प्राप्त हो जाती है, तो अगला स्टेप होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली अगर हम बोले तो हिंदी में एक लेमैन भाषा में बोले तो इसे होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, यूजुअली आज के टाइम में देखा जाता है कि इस जो हमारा संसार है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त ही नहीं होता है लोगों को। ठीक है, कुछ हमारे बड़े बड़े महागुरु धर्मात्मा लाइक विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल किया, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो चीज है जहां पर आपकी सारी डिजायर खत्म हो जाती हैं, आप सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, एक डिवाइन सोल के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम आज भी अपने इस मोटिवेशन के लिए सेल्फ स्टीम की तरफ भाग रहे होते हैं और हमारा यही साइकिल चल रहा होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब होता है कि आपको एक डिवाइन चीज की प्राप्ति होना। ठीक है, वहां आपको इन मैटेरियलिस्टिक चीजों का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो मैस्लो साहब ने इन्हीं मोटिवेशन के बारे में बात किया कि हमारा मोटिवेशन कैसे शुरू होता है और कहां तक जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मोटिवेशन की और भी कई थ्योरीज हैं, इंसेंटिव थ्योरीज हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में बात किया गया है कि किसी बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, किसी इंसान का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसे रिवॉर्ड देना, इंसेंटिव देना, उसे मोटिवेशन बढ़ाता है। कई बार हमारे निगेटिव कमेंट्स भी किसी की मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते, हमारे एक्सप्रेस्ड इमोशंस का बहुत क्रूशियल रोल है किसी के निगेटिव मोटिवेशन को बढ़ाने में। ठीक है, कई बार हम क्रिटिकल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना यूज स्ट्रेस। यूज स्ट्रेस क्या है? यूज स्ट्रेस है पॉजिटिव स्ट्रेस। तो अगर कोई यूज स्ट्रेस लेता है और मोटिवेट होता है तो दैट इज नॉट रॉन्ग। सो हमारे अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों का बहुत क्रूशियल रोल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपने इस मोटिवेशन के सब्जेक्ट को समझा है, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे लोगों तक पहुंचाएं। हमें प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं, उसे जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।